बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 5.8 रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो है वो रिड्यूस सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वाला जो हमारे पास सैटेलाइट्स के टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड नहीं है पेपर के लिए, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 5 का। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे। तो रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन से पहले हमें पहले डिस्क एंड हूप के बारे में पढ़ना है कि डिस्क एंड हूप क्या चीज़ है। तो देखें, a thin welled cylinder or hollow sphere is called hoop, or thin ring a piece of solid cylinder is called disc as carom डिस्क। देखें बेटा, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि बेसिकली ये जो थिन बेल्ट सिलेंडर और हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब है कि अंदर से खाली है, सही। और इसी को देखें यहाँ पर क्या है कि थिन रिंग, तो अंदर से जो ऑब्जेक्ट आपका खाली है दैट इज कॉल्ड द हूप, और जो आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है यानी कि पूरा जो है वो फिल्ड है दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सिलेंडर। जैसे आपके कैरम बोर्ड का जो डिस्क होता है ना, जो कि वो आपका स्ट्राइकर होता है, तो स्ट्राइकर क्या होता है, वो आपके पास बेसिकली क्या है, एक सिलेंडर, यानी कि आपके पास जो है वो एक सॉलिड सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आप जो है वो डिस्क और हूप को जो है वो रोल डाउन करवाएंगे फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन जिसकी हाइट h है, तो आपके पास जो है वो क्या इफेक्ट आता है कि पहले जो है वो डिस्क नीचे आएगी या फिर हूप नीचे आएगी, या वेलोसिटी का क्या रिलेशन बनेगा, और ये दोनों जो है वो किस किस चीज़ों पर जो है वो डिपेंडेंट है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंसीडर डिस्क ऑफ मास एम एंड हूप ऑफ मास एम इज अलाउड टू मूव अलोंग ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। आपके पास जो है ये जो है ये सिलेंडर है, ये क्या है, रिंग जो है ये डिस्क है, सॉरी वो है हूप है। तो आप इसको क्या करें, एक सर्टेन हाइट है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से, आप इसको क्या करें, रोल करवा रहे हैं, सही। व्हेन दे रोल डाउन दे विल हैव टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब आप इसको रोल करवाएंगे तो देखें ये रोल कर रहा है तो इसका मतलब रोटेशन भी है इसके अंदर, और साथ साथ ये आगे जा रहा है यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसके अंदर जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेसिकली वो दो तरह की होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पहले हम जो है वो डिस्क की बात करेंगे, फिर हूप की बात करेंगे, और फिर दोनों की कंपैरिजन को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सा जल्दी नीचे आएगा और क्यों नीचे आएगा। तो पहले हम लोग बात करें डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ये डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर जो कि पूरा फिल्ड है, और हाफ फिल्ड जो है यानी कि एज अ रिंग टाइप शेप जो होती है ये हमारे पास कहलाती है हूप। तो हम लोग बात करते हैं कि जब आपका ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये किसी सर्टेन हाइट के ऊपर आपने इसको रोका होगा, तो आपके पास जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो जब आप इसको यहाँ से रिलीज करवाओगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी, LIN का मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी, प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इसको रिलीज करवाओगे तो ये रोल भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज जनरेट हो जाएंगी इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर। तो mgh को हमारे पास देखिए पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, mgh के साथ काइनेटिक एनर्जी लीनियर हमारे पास क्या है, हाफ mv², और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को मैं देखें मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करवा दूंगा, और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करा दूंगा, दैट इज हाफ I ω², दैट इज I इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सही, यानी सॉरी सॉलिड सिलेंडर आपके पास बुक के अंदर गिवन है, एक चार्ट गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज हाफ mr², ये आपको याद करना होगा बेटा। और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, v/r, यानी कि अगर v इक्वल्स टू r ओमेगा हमारे पास बेसिकली रिलेशन होता है, तो अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालने तो ये क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। देखें mgh इक्वल्स टू हाफ mv² तो वैसे ही है, प्लस 1/2 वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय I हमारे पास क्या, देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या है, 1/2 mr², तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mr², और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, v/r का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा v²/r², तो r² से आपका r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 mv²। देखें ये वाली साइड तो वैसे चले ना, mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² तो वैसे ही है, प्लस ये 1/2 ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, और यहाँ क्या रह गया m और v², सही। तो mv² को आपने कॉमन ले लिया, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि जब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है कि हमारे पास किसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी या कौन जो है वो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब है कि 4/3 को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो ये डिवीजन में है तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये नॉमिनेटर में है यानी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वहाँ जाके डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज 4/3 gh इक्वल्स टू v²। तो भाई मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अंडर रूट ले लूंगा दोनों साइड्स पर, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4/3 gh, सही।
यानी कि अगर आपका सॉलिड सिलेंडर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जाएगा तो वो डिपेंड करेगा ग्रेविटी के ऊपर। तो ग्रेविटी तो आपके पास कांस्टेंट होगी सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब नज़दीक नज़दीक। एंड दूसरा ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, हाइट के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी का फैक्टर है ना वो सिर्फ डिपेंड करे किसके ऊपर, हाइट के ऊपर, और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यही कंक्लूजन हम लिखेंगे यहाँ पर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एट द बॉटम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द डिस्क, यानी कि मास पर डिपेंडेंट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ओनली, यानी कि ये सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन की हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ प्लेन यहाँ लिखा भी नहीं, मैंने क्या मतलब कि भूल गया हूँ मैं, तो छोटी सी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया करें प्लीज़, सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्क ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉरी, ये भी हमारे पास जो है मिस्टेक है, ये हमारे पास जो है ये डिस्क नहीं है, ये हुप है। फॉर हुप, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि आपके पास जो हुप जो है, हुप भी क्या करेगा, यही करेगा, यानी कि रोटेशन भी करेगा और साथ साथ ट्रांसलेशन भी जो है वो क्रिएट करेगा। सो दैट्स वाई इसके अंदर भी दोनों काइनेटिक एनर्जी जनरेट होंगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² प्लस गेन इन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 I ω²। राइट, अभी हम लोगों ने चेंज किया था तो भाई इसको मैंने दोबारा से चेंज कर दिया। तो भाई हमारे पास जो हुप है ना, हुप का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr², और ओमेगा हमारे पास क्या होता है, v/r। ये भी हम लोग ऊपर करके आ चुके हैं। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, mr² आ जाएगा, और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, v/r का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगा, v² r² से आपका r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 mv²। सही, तो mv² को आप कॉमन ले लोगे, ये थोड़ा सा मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। तो mv² को आपने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा 1/2 प्लस 1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ mv² आ जाएगा, बिकॉज ये 2.2 हो जाएगा, 2.2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हाफ मतलब सिर्फ mv² रह जाएगा। लेकिन ये मास से आपका मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² किसके इक्वल हो जाएगा, gh के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों तरफ रूट्स ले लूंगा, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ हुप आ जाएगी, दैट इज √gh। सही, तो इसका कंक्लूजन भी हमारे पास सेम है कि वेलोसिटी ऑफ हुप इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, और ये इंडिपेंडेंट है मास के। तो यही हम लोग जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहे हैं, दैट इट इज द वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट द बॉटम। ये देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द हुप एट द बॉटम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ हुप। इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ओनली। ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कंपेयरिंग द टू वेलोसिटीज, जब आपने दोनों वेलोसिटीज को कंपेयर करवाया हुप और डिस्क की, तो आपको ये पता चल रहा है, वी कंक्लूड दैट द डिस्क विल मूव फास्टर देन हुप एंड विल रीच द बॉटम फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास वो क्या है 4.3 gh, और ये हमारे पास क्या है √gh, तो 4.3 का हमारे पास रेशियो ज़्यादा होगा, दैट्स वाई हमारे पास जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी सॉलिड सिलेंडर की, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था यूनिट नंबर 5.8 रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये रिलेशंस पेपर में आ जाता है, और ये पूछा जाता है आपसे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों के रिलेशन को आपने जो है वो कंपेयर करवाना होगा। अक्सर क्वेश्चन ये पेपर के अंदर आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो इसी तरीके से मैं जो है टॉपिक्स को कंटिन्यू रखूंगा, और इस तरीके से हम लोग जो है इंशाल्लाह आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। सही, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बेटा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंस्टा का अपना अकाउंट पोस्ट किया है, आप वहाँ से जाके मुझ तक जो है वो पहुँच सकते हैं, मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी सजेशन अगर आप देना चाह रहे हैं चैनल के अकॉर्डिंग तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।